नमस्कार। मैं अनुराधा जैन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कहानी संदेह और इसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। कहानी शुरू करने से पहले संदेह कहानी शीर्षक का शाब्दिक अर्थ आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। इसका अर्थ है शक, भ्रम या अंग्रेजी में आप इसे डाउट कहते हैं। कहानी के मुख्य पात्र, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। मुख्य पात्र जो हैं राम निहाल एक युवक है, श्यामा एक विधवा है, मनोरमा एक अत्यंत सुंदर विवाहिता स्त्री है, मोहन बाबू मनोरमा के पति हैं। इसके अतिरिक्त जो आपको दो पात्र नजर आ रहे हैं, ब्रज किशोर और किशोरी। ब्रज किशोर और किशोरी के एक दो संवाद ही आपको कहानी में नजर आ रहे हैं, पर कहानी को गति देने में ब्रज किशोर का महत्वपूर्ण हाथ है। यह कहानी मनुष्य मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए कहानी को शुरू करने से पहले मैं संदेह शब्द का सरल अर्थ आपको बताना चाहती हूं कहानी से जोड़कर। संदेह सरल अर्थ में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संदेह मनुष्य के मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान होता है मन का विज्ञान, जो मन की स्थितियों का वर्णन करे। लेखक ने विभिन्न पात्रों की मानसिक स्थिति का अत्यंत सुंदर और प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। कई बार हम मनुष्य परिस्थितियों के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के हाव भाव या बातचीत के आधार पर अपनी एक सोच निश्चित कर लेते हैं, जो कभी कभी संदेह का रूप ले लेती है। यही संदेह मानसिक अशांति, कुंठा और चिंता को जन्म देता है, जो मानसिक असंतुलन को बढ़ा देता है। जब हमारे मन में अशांति और चिंता बढ़ती जाती है तो हमारा जो व्यवहार होता है वो संतुलित नहीं रहता, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब ये चीज बढ़ती जाती है, संदेह बढ़ता जाता है, तो यह मानसिक रोग का कारण बन जाता है। यह भ्रामक हालात उत्पन्न कर आंतरिक वेदना को बढ़ा देता है। आंतरिक वेदना हो गई हमारी जो मानसिक पीड़ा है, जो हमें अंदर का क्लेश और कष्ट हो रहा है। मनुष्य विवेकहीन बन मत कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि मनुष्य सोचने समझने की बुद्धि गवा देता है, विवेकहीन बन जाता है, अपनों को ही अपना शत्रु मानने लगता है। संदेह का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि संदेह को तुरंत उसको दूर किया जाए। मनुष्य इसका निवारण कैसे कर सकता है? अपनी विवेकशीलता से या किसी मित्र की सहायता से। समय रहते ही इन संदेहों को दूर करना ही समझदारी है। प्रस्तुत कहानी, जो मैं कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसका कलेवर भी विभिन्न प्रकार के संदेहों के ताने बाने से ही बुना है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहानी का सार जो है आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। अधिकतर बच्चों को इस कहानी को समझने में बड़ी मुश्किल आती है, तो मैं चाहती हूँ कि सरल अर्थों में इस कहानी का सार आपके सामने रख दूँ। संदेह कहानी जो है, अगर आप देखते हैं, शुरू ही होती है राम निहाल से। राम निहाल अपने कमरे में अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा है। उससे पता चलता है कि वो उस जगह को, उस घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है। जब वह ऐसा कर रहा है, उसके हाथों में एक चिट्ठियों का बंडल है। वह चिट्ठियों के बंडल को खोलना चाहता है पर नहीं खोलता, और उसे फिर से संदूक में रखकर एक लिफाफा लेता है जिसके अंदर एक चित्र है। जैसे वह उस चित्र को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब वह रो रहा होता है, इससे पता चलता है उसके मन में वेदना है, पीड़ा है। और जब उसके आंसू बह रहे हैं, उसी समय किशोरी नाम की बाला जो है आती है और वह देखकर हैरान हो जाती है। अचानक श्यामा को पुकारने लगती है। श्यामा जो उस घर की मालकिन है, एक विधवा है, वह आती है और राम निहाल से उसके रोने का, उसके दुखी होने का कारण पूछती है। राम निहाल जो काफी अंदर से चिंतित है, परेशान है, दुखी है, वह अपने मन की एक एक परत श्यामा के सामने खोलता जाता है। वह श्यामा से कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है और बातचीत के दौरान सबसे पहले वो अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि वह महत्वाकांक्षी युवक रहा है, सदा से ही अनाथ था और
उसे नौकरी के लिए, कभी व्यवसाय के लिए इधर उधर भटकता रहा। वह एक महत्वाकांक्षी युवक है, उसकी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ और कारोबार बढ़ाना चाहता है, कुछ नई नौकरी में कुछ नया कुछ करना चाहता है। तो वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। पर जो वो श्यामा के घर में आया है, उसे घर जैसी शांति यहाँ मिली है और वह बहुत खुश है। तो श्यामा कहती है, फिर क्या हो गया जो आप ऐसा कर रहे हो और जाने के समय में ऐसे रो रहे हो? तो वो एक किसी घटना का जिक्र करता है। जिस घटना के बारे में वह बता रहा है, वह घटना कुछ समय पूर्व की है। इसी घटना में दो कैरेक्टर और जुड़ जाते हैं। वह बताता है कि ये घटना मनोरमा और मोहन बाबू उनसे जुड़ी है। वह बताता है कि वह ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करता था, वे उस जगह के प्रबंधक थे और उन्होंने एक दिन कहा कि मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। उनके कुछ अतिथि बाहर से आए हैं, परिचित बाहर से आए हैं, उन्हें बनारस के घाटों के, गंगा घाटों के दर्शन करवा दे। तो राम निहाल उसके लिए तैयार हो गया और वह मोहन बाबू और मनोरमा को लेकर गंगा के घाटों के दर्शन करवाने निकल जाता है। उसके लिए वह एक नौका लेता है, बड़ी बजरा जिसे कहा जाता है। बड़ी नौका पे सवार होकर पूर्णिमा की रात है और वे लोग नौका विहार के लिए जाते हैं। जिस समय वह नौका में सवार हो रहा होता है, उस समय मनोरमा उसके कान में कहती है कि मोहन बाबू जो है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा बचकर रहे। और मोहन बाबू के भी हाव भाव को देखकर कहीं ना कहीं राम निहाल को संदेह होता है कि इनके रिश्तों में कुछ कड़वाहट है। और ऐसी कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं जिससे साफ पता चलता है कि मोहन बाबू मानसिक रूप से, उनकी मानसिक स्थिति जो है सही नहीं है। और यहाँ पर बातचीत करते करते ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मोहन बाबू मनोरमा पर शक करते हैं। वास्तव में अब यहाँ पे ब्रज किशोर आ जाता है। ये शक का कारण जो था वह था ब्रज किशोर, जिसने मोहन बाबू जैसे सरल हृदय के व्यक्ति थे, उनके मन में यह डाल दिया था कि मेरे और मनोरमा के बीच में कोई संबंध है जो सही नहीं है। एक विवाहिता स्त्री के संबंध किसी दूसरे पुरुष से होना सही नहीं है। मोहन बाबू के दिमाग में ये बातें घर कर गई थी कि मेरी जो पत्नी है वही मुझे नहीं मानती, मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती है और मुझे पागल बनाने के लिए ब्रज किशोर के साथ मिली हुई है और किसी तरह से मुझे पागल करार करना चाहती है। ये घटना जो है, इसके बाद जो वहां पर नौका विहार होता है, मनोरमा जो अत्यंत सुंदरी है और जिसका राम निहाल से, वहां पर राम निहाल से मिलना होता है, तो थोड़ा सा संबंध आपस में हो जाता है और मनोरमा धीरे धीरे राम निहाल की मदद के लिए उसे चिट्ठियां लिखती है और ब्रज किशोर के बारे में बताती है और ये चाहती है कि किसी तरह से राम निहाल उसकी मदद करे, उसे इस दुविधाजनक स्थिति से बाहर निकाले, उसकी परेशानियों को कम करे। यहाँ पर एक जो संदेह राम निहाल के मन में आता है, उसे मनोरमा की चिट्ठियों और हाव भाव, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों के आधार पर, अन्य मनुष्य की बातचीत और हाव भाव के आधार पर एक सोच निश्चित कर लेता है और राम निहाल के मन में ये घर कर जाता है कि मनोरमा कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लगी है। तो यही जो है संदेह राम निहाल के मन में उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा संदेह जो ब्रज किशोर ने मोहन बाबू के मन में डाला है कि उसकी पत्नी जो है उसके साथ मिली हुई है और उसे पागल बनाने में उसकी मदद कर रही है। तो यहाँ पर मोहन बाबू के मन में भी संदेह है, किसके प्रति? अपनी पत्नी के प्रति। और यहाँ पर मोहन जो राम निहाल है वो वास्तव में श्यामा से प्रेम करता है। अब जब ये सारी घटना जो वह श्यामा को बताता है, श्यामा सब चीजों को सुनने के बाद, उसकी सारी बातों को सुनने के बाद, जब वो अपना मन हल्का कर लेता है, उसे बताती है कि वास्तव में मनोरमा तुम्हें अपना मित्र मानती है, तुमसे मदद चाहती है। वह चाहती है कि वह जिस स्थिति में है, ब्रज किशोर ने जो चलाकियां करके उसके लिए जो परेशानियां खड़ी कर रखी हैं, जो मोहन बाबू और उसके जीवन में जो अत्यंत दुविधाएं उत्पन्न कर दी हैं, उसका तुम निवारण करो, मेरी मदद करो। एक महिला का एक पुरुष मित्र भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक महिला और पुरुष के बीच में हमेशा कोई दूसरा ही संबंध होता है। मित्रता किसी भी
लिंग में हो सकती है। तो श्यामा जो है एक सुलझी हुई महिला है, वो वह जो है राम निहाल के मन से ये शक निकाल देती है कि तुम जो सोच रहे हो वह सही नहीं है। मनोरमा को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम वहां जाओ और उसकी मदद करो एक मित्र होने के नाते, और उसे इस दुविधाओं से, इन परेशानियों से, इन संकटों से बाहर निकालो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्यामा ने मित्र बनकर राम निहाल की मदद की, और उसके मन में जो मनोरमा को लेकर शक थे कि वो मुझे प्रेम करती है, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहती है, उस दुविधाओं को उसने दूर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, स्लाइड पर लिखा भी हुआ है, मनुष्य कैसे अपने शकों का निवारण करेगा, अपने संदेहों का निवारण करेगा, या तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा या किसी मित्र की सहायता से उन शकों को, उन संदेहों का निवारण कर सकता है। ये कहानी आप शुरू से अंत तक अगर देखेंगे, संदेहों के ताने बाने में बुद्धि हुई है, और जो है लेखक जो हैं उन्होंने कहानी को बहुत सुंदर तरीके से पाठकों के सामने रखा है। बच्चे जो हैं इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कहानी है तो अवश्य ही तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा, संस्कृत निष्ठ भाषा रहेगी। कहीं कहीं लेखक का लेखन जो है क्योंकि भावात्मक स्तर की कहानी है, यहाँ पर आपको दृश्यों का वर्णन कम नजर आ रहा है, भावनाओं, फीलिंग्स की बात ज्यादा आ रही है, बच्चों को थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैंने उसका सारांश आपके समक्ष कम शब्दों में रख दिया है ताकि आप उस कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो अब मैं आपके सामने कहानी की व्याख्या करने जा रही हूँ। एक एक लाइन को पढ़ पढ़कर आपको उसके सरल शब्दों में उसका अर्थ बताती जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपकी कठिनाई जो इस कहानी को लेकर है धीरे धीरे करके दूर हो जाए। जैसा कि मैंने कहा है, कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि और लेखक जो छायावादी काल की हैं, ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। लेखक के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं कहानी पर चलना चाहूंगी। कहानी को शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगले मतलब खिड़की। अपना उज्जवल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। जो जंगले से धूप आ रही थी, उसका जो छोटा सा प्रकाश का टुकड़ा था, अंश था, वहां पर कमरे में ही बुद्ध की प्रतिमा पड़ी हुई थी। उस पर मानो जैसे अर्पित कर रही हो, उस पर अर्पण अपना कर रही हो, परंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। आपने अधिकतर देखा होगा बुद्ध की प्रतिमाएं आंखें बंद की हुई, मानो वह किसी गहन चिंतन में, किसी गहन साधना में डूबे हुए हों। उनकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी। अधिकतर जब आंखों में रोशनी पड़ती है तो आंखें खुल नहीं पाती, चौंधिया जाती हैं, पर ये तो प्रतिमा थी, इसलिए धूप का उनकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। देखिए, जब भी किसी चीज पर रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगती है। तो यहाँ पर जब जंगले से होती हुई धूप उस प्रतिमा पर पड़ रही थी तो प्रतिमा जो है और भी सुंदर और स्पष्ट नजर आ रही थी। किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। राम निहाल जो था अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था, परेशानी में डूबा हुआ था। तो कमरे की जो स्थिति थी उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, ना बुद्ध की प्रतिमा की तरफ, ना उस धूप के ऊपर। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया सारांश में, उसके हाथ जो कहानी की स्टार्टिंग है वहां पर ही देख रहे हैं, वह सामान बांध रहा है। ये कागजों का बंडल जो है, ये ध्यान रखिए, ये चिट्ठियों की बात हो रही है जो मनोरमा ने उसे भेजी है। मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ ताकि आप ये कहानी को और सरलता से समझ सकें। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था। वह चाहता था कि मनोरमा की उन चिट्ठियों को पढ़े, फिर से देखे, पर उसका मन जो है मान नहीं रहा था, अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। जैसे हम छोटे बच्चे को कोई भी ऐसी वस्तु जो उसे हानि पहुंचा सकती है, उसे कहते हैं ना कि उसे मत छेड़ो, ये चाकू है, ये छुरी है। उसी तरह वो अपने मन को खुद ही रोक रहा था कि इन चिट्ठियों को खोलकर, इस कागजों के बंडल को खोलकर उसे नहीं देखना चाहिए।
बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक दूसरा लिफाफा था जिसे उसने खोल ही दिया। एक चित्र हाथों में था, आंखों में आंसू थे। कमरे में दो प्रतिमाएं थी। यहाँ पर रामनिहाल ने जब उस चित्र को देखा तो वह उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वह एकदम स्थिर हो गया। यहाँ पर दो प्रतिमाओं की बात हो रही है। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न मतलब डूबे हुए। महात्मा बुद्ध की बात हो रही, जिनकी प्रतिमा का जिक्र जो है पहले अनुच्छेद में हुआ है। और दूसरी प्रतिमा किसकी थी? रामनिहाल। राग शैल सा अचल, अचल मतलब स्थिर, पर्वत को कहा जाता है अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्जनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। यहाँ पर रामनिहाल जो है, जब वो उस चित्र को देखता है, जिस लिफाफे में से उसे निकालता है और उस चित्र को देखता है, उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। जैसे ऊंचे पर्वत से कोई झरना बहता है, उसी तरह उसकी आंखों से क्या है, हृदय का द्रव क्या हो गया, उसकी हृदय की जो पीड़ा थी आंसुओं के रूप में जो बह रही थी, वह नदी बनकर धीरे धीरे उसकी आंखों से बह रहा था। यहाँ पर दो प्रतिमाओं की बात हो रही है, एक बुद्धदेव और एक रामनिहाल, जो उस चित्र को देखकर एकदम स्थिर सा हो गया था, अचल हो गया था, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की हरकत नहीं थी। जैसे प्रतिमा जो होती है वो स्थिर होती है, वो कुछ भी आप उसकी क्रियाएं नहीं देख सकते, उसी तरह रामनिहाल की भी स्थिति थी, उसका वर्णन किया गया है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, राम निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। यहाँ पर किशोरी, जिस अन्य पात्रा का जिक्र मैंने किया था, उसकी बात हो रही है। वह भाभी को आवाज, भाभी भाभी कहकर किसी को आवाज लगा रही है। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। श्यामा जो है, जिसके घर में रामनिहाल किराए पर रहता है, किशोरी ने उसी को बुलाया है। तो श्यामा उसकी आवाज सुनकर आ जाती है। उसके आने पर रामनिहाल उसी भाव से विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। रामनिहाल इतना डूबा हुआ था, इतना दुखी था, वह भूला हुआ था कि आसपास क्या हो रहा है। उसकी आंखों सिर्फ आंसू बह रहे थे। तो यहाँ पर रामनिहाल को पता ही नहीं चला कि किशोरी ने श्यामा को बुला लिया और वह रोता ही जा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अचानक जब श्यामा ने उसे पुकारा तो निहाल ने अपनी ही सुध में था, अपनी ही किसी चिंता, किसी परेशानी में डूबा हुआ था। जब श्यामा ने उसे पुकारा तो उसे होश आया और उसने उसका उत्तर दिया, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पहुंचने लगा। देखिए, पुरुष कभी किसी के सामने जल्दी आंसू नहीं बहाते, और जब कभी उन्हें रोता हुआ देख लिया जाता है तो वह थोड़ा सा कहीं उन्हें अटपटा लगता है। तो अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह रो रहा है। उसने श्यामा से क्षमा मांगी और अपने आंसुओं को छिपाने लगा, पहुंचने लगा। बात क्या है, कुछ सुनो भी, तुम क्यों जाने के समय ऐसे रो रहे हो? देखिए, रामनिहाल उस जगह को छोड़कर कहीं और जा रहा था। तो श्यामा इसलिए ये प्रश्न करती है, क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? अधिकतर ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति आपके सामने रोने लगे या आप किसी को रोते हुए देखें तो अवश्य ही आप ऐसे ही पूछेंगे ना कि मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई। श्यामा ने ऐसा ही पूछा, तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। यहाँ पर रामनिहाल कह रहा है, इससे पहले वाला जो कथन है श्यामा ने कहा है। अब रामनिहाल उसका उत्तर देते हुए कहता है कि तुमसे अपराध होगा, यह क्योंकि वो श्यामा के प्रति उसके मन में बहुत ही उच्च विचार है। वो श्यामा को बहुत ही आगे इस पाठ में आप देखेंगे भी कुछ पंक्तियां जो श्यामा के लिए उसने कही हैं। आप एक ऐसा चरित्र देखेंगे जो बहुत ही इस कहानी का बड़ा सबल पात्र है, बहुत सुलझी हुई महिला है। वो उसे कहता है कि तुमसे अपराध होगा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे ही भूल हुई है और मैं ये प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है। प्रायश्चित क्या होता है? जब आप किसी अपराध के गिलानी वश किया गया कठोर आचरण, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो आप जब उस गिल्टी फील करते हो तो आप अपने आप को दोष देते हो। यहाँ पर
उसकी बात हो रही है। वो यह कहता है कि यह प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है, मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, पर जो है मन मानता नहीं, क्योंकि उसके आंसू जो है अपने आप निकल रहे हैं। आदमी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जिस तरह से आप किसी अच्छी चीज को देखकर अचानक से हंस देते हो जोर से, या कोई किसी जोक को सुनकर जोर से हंस देते हो, कोई अगर चुटकुला कोई सुना देता है, उसी तरह आंसू जब आपके कोई व्यथित होता है, मन किसी का कोई दुखी होता है, तो आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। आप उस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। श्यामा जैसे सावधान हो गई। जब वो इस बात को उसने बोला, श्यामा को एहसास हुआ सावधान कि अवश्य, क्योंकि किशोरी ने उसे बुलाया था। ठीक है, तो राम निहाल जो है यहाँ पर थोड़ा उसका रोते हुए पकड़ा गया, तो उसे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो वहां पर श्यामा भी अब जो है थोड़ी सावधान हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा, फिर कर मतलब मुड़ कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। उसने किशोरी को वहां से जाने का निर्देश दिया। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई कि राम निहाल क्या कहना चाहता है। श्यामा जानना चाहती थी। उसने स्वयं को तैयार किया और वहीं पर चुपचाप, चटाई जो होती है आपकी मैट होती है जिसे जमीन पर बिछाकर आदमी बैठ सकता है, दरी जैसे होती है, कपड़े की होती है। चटाई जो होती है वो तिनकों से भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी होती है, अलग अलग तरह की चटाइयाँ होती हैं। वहीं पर बैठ गई जमीन पर। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अब यहाँ उसी मूर्ति की बात हो रही है। सागवान जो है टीक की लकड़ी को कहा जाता है। ये जो पेड़ हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बुद्ध की प्रतिमा जो थी वो सागवान की सुंदर सी एक मेज थी, उसके ऊपर पड़ी थी। वहां पर धूप के प्रतिबिंब होता है, परछाई में हंस रही थी। बुद्ध की प्रतिमा वैसे ही मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, श्यामा एक विधवा थी, युवा महिला है और विधवा है। और जिस तरह से वो अपने वैधव्य का पालन कर रही है, इस व्रत का पालन कर रही है, उसे देखकर राम निहाल को क्या लगा, उसके हृदय में ये मजबूत विश्वास हो गया, उसे पक्का विश्वास हो गया कि मनुष्य चाहे तो अपनी हर इच्छाओं का, अपनी हर वासनाओं का दमन कर सकता है। वासनाएं होती हैं इच्छाएं, और दमन होता है किसी चीज को काबू में कर लेना। तो यहाँ पर किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। और राम निहाल का ऐसा मानना है कि श्यामा जो है एक मजबूत सहारे के रूप में है। श्यामा जो है काफी दृढ़ है, मजबूत है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। यहाँ पर वह कहता है कि श्यामा जो है उसने अपने घर को जो है आश्रम बना लिया। वहां पर कई बच्चे बच्चियां जो हैं, अनाथ बच्चे बच्चियां, उनकी देखभाल करती है, वे रहते हैं। तो वो बच्चे बच्चियां जो खेलते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो उन्हीं में वह लीन रहती है। तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार कर सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया। उसने अपने हृदय में उन्हीं के प्रति वह लगी हुई है, उसके हृदय में केवल उन्हीं को स्थान दिया हुआ है, और उसके मन में कोई और विचार नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखिए राम निहाल जो है कहीं ना कहीं जो वह श्यामा से, उसके मन में श्यामा के प्रति प्रेम है, इस चीज का एहसास वो इस बातों के द्वारा लग रहा है, इस कथन के द्वारा लग रहा है। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता कि जिस तरह से तुम दूसरों को जगह दे रही हो, उस तरह से श्यामा ने कभी उसे देखा भी नहीं, उसे कहीं कभी लिया भी नहीं। कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे मन में तो इन बालकों, ये जो बच्चे हैं, यही तुम, उन्हीं का स्थान है, उसी को तुमने अपने हृदय को ही मंदिर का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर राम निहाल का एक तरफा प्रेम जो है वो प्रकट हो रहा है श्यामा के प्रति, और श्यामा को उसके प्रति उसके कोई विचार ऐसे नहीं है। ठीक है, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय
नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं आपको बता देती हूँ, राम निहाल जो है एक युवा है और बहुत महत्वाकांक्षी है। उसने कहीं पर भी टिककर कोई काम नहीं किया। वह भारत के विभिन्न प्रदेशों मतलब राज्यों में उसने छोटे बड़े कई व्यवसाय किए, नौकरियां की, ताकि उसके उसके रोजी रोटी उसकी चल सके। पर जब वह श्यामा के घर आया तो उसे पहली बार लगा कि घर होता क्या है। आज तक वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने की होड़ में इधर उधर ही घूमता रहा था। मैं जब से संसार को जानने लगा, कि जब से उसने संसार की दुनियादारी क्या है, संसार क्या है, तभी से मैं गृहहीन था। उसका कोई घर नहीं था। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं, राम निहाल हो सकता है अनाथ हो, उसके माता पिता ना हो, उसका कोई अपना परिवार नहीं था, वो अकेला ही था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है, जो आदमी को विरासत में मिलता है, उसके पास एक छोटा सा संदूक था और उसी में उसका सारा सामान था जो उसको शायद विरासत में मिला था। अंश मतलब हिस्सा अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। अब यहाँ पर देखिए, उसने जिस तरह से कंजर होता है खाना बदोश, ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये एक खाना बदोश जाति का नाम है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जितना भी उनका गृहस्थी मतलब कि जितना भी उनका सामान होता है, घर से जरूरत की जो चीजें होती हैं, बर्तन बिस्तर विस्तर जो भी होते हैं, वो एक जानवर होता है टट्टू, म्यूल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी पीठ पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो उसने अपनी तुलना एक उसी खाना बदोश व्यक्ति से की है या जाति से की है। उनकी तरह ही मैं भी अपना सामान एक इस संदूक में डालकर यहाँ से वहां घूमता रहता था। ये राम निहाल श्यामा को अपने बारे में बता रहा है। अब वो अपने बारे में और ज्यादा विस्तार से बता रहा है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, राम निहाल ने अब तक की अपनी अनुभव और जितने उसने व्यवसाय किए थे, उसने इस चीज को जान लिया था कि वह काफी चतुर है, चालाक है। इतना चतुर मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उसने ये जान लिया था, उसका ये अनुभव था कि अधिक चतुर बनकर मनुष्य स्वयं को ईश्वर की दया से अलग कर लेता है, उसको अपने आप को ईश्वर की दया से वंचित कर लेता है, ईश्वर की दया उस पर नहीं टिक पाती। तो ये उसका अपना अनुभव था जिसको उसने इस वाक्य में कहा है। आगे वह कह रहा है, मेरी महत्वाकांक्षा। यहाँ पर एक राम निहाल के चरित्र का गुण आता है। चरित्र पहले भी आता है कि वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता था, महत्वाकांक्षी था। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। राम निहाल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, व्यवसाय बदलना, नौकरियां बदलना, उसका कारण था महत्वाकांक्षा। बहुत एम्बिशियस था और उसके विचारों में भी निरंतर परिवर्तन आता रहता था। वो नया कुछ ना कुछ करते रहना चाहता था, इसलिए वो एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाता था। इसलिए वो बार बार अपना व्यवसाय, अपनी नौकरियां परिवर्तित करता रहता था। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। अधिकतर क्या हुआ कि उसे एक काम मिला, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और अपनी कुशलता से, अपनी चतुराई से हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा। और यह भी मेरा पेट भरता रहा, उससे क्या, उसका काम भी चलता रहा, उसकी जीविका चलती रही। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ, मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु यह मृग मरीचिका थी। यहाँ पर देखिए, उसे कई बार ऐसा महसूस होता था कि जो वो कर रहा है उसका दाव एकदम सही है, अब उसे सब कुछ मिल गया, अब वह सुखी है, संतुष्ट है, किसी कोने में बैठ जाएगा। पर उसकी ये जो दशा थी वो मृग मरीचिका जैसी थी। आपने देखा होगा अधिकतर मरुस्थल में जो हिरण होता है, मृग मरीचिका होती है, कि ऐसी तृष्णा जो कभी पूरी नहीं हो पाती, ऐसी लालसा जो पूरी नहीं हो पाती। रेगिस्तान के अंदर ऐसा एहसास होता है यहाँ पे जल है, और हिरण जो है उस जल, अपनी प्यास बुझाने के लिए
इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में जब वो पास जाकर देखता है वहां पर कुछ नहीं होता। इसी तरह राम निहाल यहाँ से वहां भटकता रहा और उसे लगता कि जो उसने अब प्राप्त कर लिया ये दी बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज पाली, अब उससे सुखी कोई नहीं है। पर संतुष्टि नहीं थी, संतोष की कमी थी। वो इधर उधर भटकने वाली स्थिति, उसकी तृष्णा ऐसी थी जिसका कोई अंत ही नहीं था, उसे वो पूरा ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए भटकाव वाली स्थिति उसकी सदा ही बनी रही। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। वो बता रहा है जिनके वहाँ नौकरी करता है वे लोग कैसे हैं। मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपको बताया गया है जब कहानी शुरू होती है राम निहाल उस जगह को छोड़कर जा रहा है और राम निहाल इस अनुच्छेद में ये मान रहा है कि जिन लोगों के वहाँ वो काम करता है वे काफी अच्छे हैं, उसे बहुत आदर मान देते हैं, पर जिस जगह पर वो रह रहा है अर्थात श्यामा के घर पर, वहां पर जो घर सा सुख मिल रहा है ऐसा उसे सुख कभी नहीं मिला। पर आज जो है उसकी स्थिति ऐसी है, उसे छोड़कर जाना पड़ ही रहा है। और यह कहकर राम निहाल चुप हो जाता है। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ इतनी? तो यहाँ पर श्यामा उसे प्रश्न करती है, बस तुम्हारा हो गया, जो तुमने कहना था कह दिया, अभी तक तुमने कोई भी एक काम की बात नहीं की। देखिए, आपके पाठ के अंदर हर पन्ने के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से देखिए ताकि इन शब्दों का अर्थ आप जान सकें। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। यहाँ देखिए, आप इस लाइन को रेखांकित कर लीजिए, शुभचिंतक, मित्र और रक्षक, जो राम निहाल श्यामा को अपने लिए मानता है। और राम निहाल के मन में कई विचार हैं, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और उसका हृदय भारी है। उस भार को वो और उठा नहीं सकता। उन भावनाओं को जो व्यक्त करना चाहता है, उन भावों को जो उसके मन में चल रहा है, वो श्यामा के सामने आज कह देना चाहता है। उसकी हिम्मत रखते हुए कहता है, मैं इस भार को और ढो नहीं सकता। तो अब जो है वो घटनाक्रम शुरू होता है, जहां पर कहानी के 3 अन्य पात्र जुड़ जाते हैं, मोहन बाबू, मनोरमा और ब्रज किशोर। तो यहाँ से यह चैत जो है ये हिंदी महीना है, ठीक है, हिंदी महीनों के नाम है चैत और कार्तिक। तो यह चैत है ना, हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक की पूर्णिमा मतलब जब पूरा चांद होता है, उसकी बात हो रही है। उस घटना का वर्णन करते हुए आगे ये इस बारे में कह रहा है, मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशमेघ घाट, ये बनारस का एक घाट का नाम है, उसका वर्णन है कि जब उसके कामकाज पूरा हो गया, शाम का समय था, तो वो इस घाट पर उस सौंदर्य को देखने के लिए तैयार था। तभी ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आए हैं, संबंधी मतलब परिचित या रिश्तेदार, उन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। यहाँ पर देखिए, ब्रज किशोर जो थे, जहाँ पर राम निहाल काम करता था, उस जगह के प्रबंधक थे, मैनेजर थे, और उन्होंने कहा राम निहाल से कि तुम घूमने जा रहे हो, मेरे कुछ संबंधी आए हुए हैं, तुम उन्हें भी, बजरा होता है बड़ी नौका, उन्हें गंगा घाट के दर्शन करवा दो। ये घटनाक्रम बनारस का है। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर पुरुष जो है मोहन बाबू है और सुंदर स्त्री जो है मनोरमा है। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। बजरा मैंने जैसे कहा बड़ी नौका को कहा जाता है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। यहाँ पे ब्रज किशोर इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके पास शायद समय का अभाव था, वे नहीं जा सक रहे थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है राम निहाल को दे दी कि जाकर ये आपको घुमा देंगे और आपको कोई असुविधा भी नहीं होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिएगा, आवश्यक काम है। पुरुष के चेहरे की रेखाएं कुछ तन गई। यहाँ पे जो वाक्य है ये मोहन बाबू के लिए कहा गया है।
जब उसने ये कथन सुना उसे चेहरे की रेखाएं कुछ तंगी, इसका मतलब उसे कुछ अटपटा लगा, अजीब सा लगा, वो उसे शायद नाखुश थे। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। मनोरमा ये कथन कहती है। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। देखिए, चांदनी रात में नौका विहार, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, खासकर गंगा के किनारे। बनारस के घाटों पर लोग चांदनी रात में नौका विहार जो है बहुत करते हैं। तो अब जो है, बजरा जो बड़ी सी नौका थी उस पर चांदनी, शीतल चांदनी छाई हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। अब देखिए, मोहन बाबू जो है मनोरमा के पति हैं, और वे चुपचाप आगे गए और जाकर उस बजरे पर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। ये नौका पे चढ़ने के लिए जो एक सीढ़ी सी बना दी जाती है उसे कहा जाता है। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। देखिए, नदी और नौका के बीच में हो सकता है थोड़ा सा गैप हो, और उस गैप के कारण मनोरमा जो है उसमें चढ़ने से थोड़ा डर रही थी। मैं बजरे के किनारे में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। मोहन बाबू देखिए, उन्हें अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहिए था। वो चुपचाप जाकर अंदर बैठ गए, और यहाँ पर राम निहाल ने मनोरमा की बजरे में चढ़ने के लिए मदद की। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब मनोरमा ने आते ही ये कथन जो है राम निहाल के कान में कहा, मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है, और कुछ हैं भी, उनकी हरकतें हैं ही ऐसी हैं, आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये नाव की बात है, पानी में है, नौका पानी में है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही सावधान कर दिया। मैंने कहा, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास होता है, गहरी सांस, अपनी अनुभूति दे रहा था। अनुभूति होता है एहसास, जो मनोरमा का बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। उसके जो जब वो बोली है, उसके कान के पास आकर उसने कहा है, उसके जो सांस के साथ जो सुगंधित सांस निकली थी, अभी भी उसे राम निहाल महसूस कर रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे। यहाँ पर घाट के किनारे किनारे जो लैंप लगे होते हैं उसकी बात हो रही है, और गंगा की धारा में छोटे बड़े दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। अधिकतर आप देखेंगे कि गंगा घाट पर बनारस में, हरिद्वार में, कोलकाता में भी गंगा की आरती होती है, जिसमें दीपदान किया जाता है। तो उसकी बात हो रही है। छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें भी और भी फैल गई। उन्होंने अपनी आंखों को और फैलाकर इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा। और क्या? मनोरमा ने उसी उत्तर दिया कि दीपदान का अर्थ यह है। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। यहाँ पर जो मोहन बाबू हैं वे कहती हैं श्यामा से, यहीं पर तुम्हारा और मेरे सोचने का, मेरे विचार में अंतर है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है कि जो जीवन है वह अनंत है, और लघु दीप मनुष्य है जिसे अनंत धारा में बहा देना चाहिए, उसका संकेत है। ये उन्होंने अपने तरीके से इस बात का मतलब निकाला है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वासित हो उठे। बहुत गहरी सांस लेने की बात है। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। जितना वो सोच रहे थे और जो उनका शरीर के हाव भाव थे और भी उत्तेजित उन्हें बना रहे थे। मनोरमा ने मेरे कान में धीरे से कहा, देखा ना आपने जो मोहन बाबू के हाव भाव थे। मनोरमा उसकी ओर राम निहाल का ध्यान दिलवाना चाहती थी। मैं चकित था। बजरा पंच गंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? यहाँ पे गंगा के घाट के किनारे किनारे जो दीपक टंगे हुए थे उनकी बात हो रही है। ऊंचे बांसों पर उन्हें टांगा गया था। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उस ओर जाने की और
के लिए यह संकेत है। यहाँ पर जीवन देव दीप मनुष्य के जीवन की बात हो रही है। गंगा की धारा में बहाना, अनंत धारा में जीवन दीप का बहाना, आकाश असीम है, जीवन दीप का उस ओर जाना। देखिए यहाँ पे मोहन बाबू जो हैं वो ये जो बातें हो रही हैं शायद जीवन की समाप्ति की बातें हो रही हैं, जीवन को असीम में मिला देना। देखिए मोहन बाबू की जो मानसिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं डगमगाई सी हुई है। तो उनकी बातचीत और उनके बात करने, उनके हाव भाव से इन चीज़ों की अभिव्यक्ति हो रही है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं यह जानता हूँ, ओह संसार की विश्वासघात मतलब धोखा की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। विक्षिप्त मतलब पागल, मुझे उनसे विमुख कर दिया है। यहाँ पर देखिए वे अपने संसार के किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन्हें जो है उनके हृदय को बहुत घायल कर दिया है, उनके हृदय को बहुत दुख दिए गए हैं और सभी ने उनके संग जो है अच्छा नहीं किया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मेरी सहायता नहीं दी। जब मुझे मानसिक पीड़ा हो रही थी मुझे किसी की मदद नहीं मिली, कोई मेरा सहायक नहीं बना, मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है कि मुझे ऐसा प्यार चाहिए जिसमें कहीं धोखा ना हो, छल ना हो, अविश्वास ना हो। जीवन में वह कभी नहीं मिला, तुमसे भी नहीं मनोरमा, तुमने भी मुझे। यहाँ पर देखिए वो अपनी पत्नी से भी जो है खुश नहीं है। वे पत्नी से भी जो उनके संबंध है कि स्पष्ट हो रहा है कि उनके और उनकी पत्नी के वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट है। वे अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको सारांश में बताया था कि एक व्यक्ति विशेष है ब्रज किशोर, जिसने अपनी चालाकियों के द्वारा मनोरमा और मोहन बाबू के संबंधों में कहीं ना कहीं उलट सलट कह दिया है, कुछ गलत कह दिया है, जिससे मोहन बाबू जो हैं अपनी पत्नी से भी नाराज हैं। वे सोचते हैं कि उनकी पत्नी भी उन्हें प्रेम नहीं करती। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। उसने मोहन बाबू को शांत करने का प्रयास किया। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो कि तुम सच को छिपाना चाहती हो और दूसरों को भी धोखे में रखना चाहती हो? ये सही नहीं हो सकता। जान जाए जिसको जो जानना है। मोहन बाबू के श्वासों की गति, श्वास मतलब सांस की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। हताश मतलब निराशा के भाव से उसने राम निहाल की ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। जिस तरह से प्रतिमा में कोई हरकत नहीं होती, उसी तरह मनोरमा पर जो चांद की रोशनी पड़ रही थी वह भी एक प्रतिमा की तरह बिना किसी हरकत के, बिना किसी हलचल के बैठी हुई लग रही थी। प्रतिमा की भांति ही लग रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। कार्तिक का जो महीना होता है वह वैसे ही थोड़ा सर्दियाँ उस समय में शुरू, ठंडक हो जाती है और चांदनी रात के कारण और भी ठंडक हो गई थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। देखिए विभिन्न घाटों के दर्शन करवाते हुए जहाँ से नाव शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने नाव पकड़ी थी, उस ओर ही ये लौटने लगी थी। मैं मोहन बाबू के मनोविकारों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर देखिए मोहन बाबू जो हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके मन में जो है अपनी ही पत्नी के प्रति उनके मन में जो था संदेह घर कर गया था कि पत्नी जो है, उनके वैवाहिक रिश्ता जो है पवित्र नहीं है। मनोरमा उनसे कुछ छिपाती है। उनके प्रति जो है मनोरमा सच नहीं है, सच उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करती है। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा खुलकर आपके सामने आ गया। ब्रज किशोर जो है एक चालाक व्यक्ति है, जिसने मोहन बाबू जो एक हो सकता है साधारण सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं,
और जल्दी विश्वास कर लेने वाले व्यक्ति हैं। उनके मन में ऐसा शक उत्पन्न कर दिया है कि मनोरमा जो है वह उनके साथ मिली हुई है। मनोरमा और ब्रज किशोर के बीच में कोई संबंध है और वो मोहन बाबू को जो है पागल बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी पागल करार कर दिया जाता है उसकी सारी संपत्ति जो है उसके वारिसों को या जो उसकी संपत्ति पर फिर उसका अधिकार भी हट सकता है। तो मोहन बाबू के मन में ये चीजें घर कर गई हैं और ये बातें वो राम निहाल के सामने बोल भी देते हैं। ओ, आप चुप ना रहेंगे, मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। छुट्टी हो मतलब कि मैं मर जाऊं। संख्या एक प्रकार का विष है जिसको आदमी अगर खा ले तो उसकी मौत हो जाती है। कि मैं जो है जीना नहीं चाहती, आपके मन के संदेह को मैं दूर नहीं कर सकती, आप मुझे विष दे दीजिए, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती। देखिए, जब आदमी के मन में संदेह इतना गहरा हो जाए तो रिश्तों में अपने आप कड़वाहट जो है बढ़ने लगती है। अविश्वास को, संदेह जो है अविश्वास को जन्म देता है। हम अपनों को ही अपना शत्रु मान बैठते हैं। जो हमारे अपने सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने खून के रिश्ते होते हैं, हम उन पर ही विश्वास करना बंद कर देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। यहाँ पर ब्रज किशोर ने जो है मोहन बाबू के मन में ऐसा शक भर दिया है कि वे अपनी पत्नी पर ही संदेह करने लगे हैं। अपने रिश्ते को अब वे कमजोर मानने लगे हैं। अपने पति पत्नी के रिश्ते पर उनका विश्वास नहीं रहा है। ये चलते हैं। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, अब जो घटनाक्रम हुआ था पहले, जो मोहन बाबू इतना कुछ बोले हैं, अचानक से थोड़े नॉर्मल हो गए। तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए थी। अब इन्होंने मनोरमा से कहा। अब उन्हें ये चीज शायद रियलाइज हुई कि यहाँ पे राम निहाल भी है, कि इसके ऐसे दूसरों के सामने ऐसे बोल देने से क्या हो रहा है, मनोरमा का अपमान हो रहा है। मुझे दूसरों के सामने ऐसी बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। अचानक से अब जो है बहुत भावुक हो गए। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। अब देखिए, वह व्यक्ति जो अभी इतना गुस्सा दिखा रहा था, अचानक से भावनाओं में बहकर उसके चरणों को उसने पकड़ लिया। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। अब यह मनोरमा जो है अपने पैरों को मोहन बाबू से छुड़ाना चाहती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया, छू गया। वह शुद्ध और संकोच में, वह यहाँ पर देखिए शुद्ध मतलब दुखी और संकोच में ऊब चूब रमणी मतलब सुंदरी, ऊब चूब होता है आशा और निराशा के भावों में झूलती हुई स्त्री, जैसे किसी आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। वह कोई सहारा खोज रही थी, कोई आश्रय खोज रही थी कि मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। मैं मतलब कि आदमी जो होता है अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। मनोरमा की भी वही स्थिति थी कि उसका पति एक बार कुछ ऐसी बात कह देता है दूसरों के सामने, अचानक से उसके पैरों को छूने लग जाता है, माफिया मांगता है। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। यहाँ पर देखिए, जैसे मनोरमा किसका सहारा चाहती थी, राम निहाल का। राम निहाल को ऐसा एहसास हुआ, जब आदमी अपने आसपास किसी को भी अपना करीबी को नहीं पाता तो जो उसके पास होता है वो उसी का सहारा लेना चाहता है। तो यहाँ पर राम निहाल को ऐसा लगा कि मनोरमा उसकी मदद, उसका आश्रय खोज रही है, उसका आश्रय पाना चाहती है। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, तेजी से नौका चलती जा रही थी, नक्षत्र बिखरे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। यहाँ पर देखिए, राम निहाल के मन में मनोरमा के प्रति अब जो है संदेह कि मनोरमा जो है मुझसे कुछ पाना चाहती है या संबंध बनाना चाहती है, उसके मन में ये संदेह जो है पनपने लगा है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती है कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब वो कहता है कि
संदेह, मनोरमा जो है अपमान और लज्जा सब में डूबी हुई है और संदेह से भी पीड़ित है। अपने पति ही उसका पति ही उससे संदेह, उस पर संदेह कर रहा है। ऐसी पीड़ा युवती जब कहती है आप देखते हैं ना, तो वह याचक की भांति हो जाती है। वह विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि जो कुछ तुम देख रहे हो इस तरह से मत देखो। मैं कोई व्यंग या उपहास की वस्तु नहीं हूँ। उपहास मतलब मजाक की वस्तु नहीं हूँ। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरी अपनी भावनाएं हैं, मेरा कुछ अपना अस्तित्व है, वजूद है। मैं अपनी कुछ, अब मेरी अपनी भी कोई स्थिति है। तो इसकी गुहार लगाती हुई सी नजर आती है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, जो मान मंदिर घाट था, वहां पर आकर नौका लग गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार ना जानने की धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। देखिए, जब मनोरमा राम निहाल का सहारा लेकर उतरती है, उस पैड़ी से संभलती हुई उतरती है, तो अचानक से जो पुरुष के मन की जो भावनाएं होती हैं कि मैं धन्य हूँ, एक सुंदरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे राम निहाल को की जो प्रतिक्रिया थी उसका वर्णन है यहाँ पर। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। अचानक से उसका छू जाना या उसका हाथ पकड़ लेना उनको थोड़ा अच्छी फीलिंग हुई। जहाँ पर मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। वह अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप मेरी सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अवाक मतलब हैरान। यहाँ पर वो हैरान हो गया कि जब मनोरमा ने उससे ऐसा कथन कहा, मेरी विपत्ति में आप मेरी सहायता न कीजिएगा, क्योंकि जो स्थिति थी अब पूरी खुलकर आ चुकी थी कि मोहन बाबू और मनोरमा का रिश्ता कैसा है, ब्रजकिशोर क्या है। तो यहाँ पर मनोरमा ने राम निहाल के सामने ऐसा व्यक्त कर दिया कि उसे राम निहाल की सहायता की जरूरत है। अगर वो तकलीफ में होगी, संकट में होगी, क्या उसकी सहायता कीजिएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप स्त्री और पुरुष, मैंने पहले बोला है, एक ही रिश्ता नहीं होता, दोस्ती का रिश्ता होता है। किसी की मददगार के रूप में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? कि आगे और भी कुछ या बस? यहाँ पे राम निहाल सिर झुकाकर कहता है, हाँ और भी कुछ है, वही कहो ना। अब श्यामा ने इस घटनाक्रम को जब राम निहाल से सुन रही थी, उसने उससे पूछा कि अभी तुम्हें कुछ और बताना बाकी है? तो यहाँ पर राम, हाँ अभी पूरी घटना पूरी नहीं हुई, अभी वो बहुत कुछ बताना चाहता है। वही कहो ना। कहती हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ। अब जब ये देखिए, ये घटना जो थी मनोहर और मोहन बाबू को घुमाने की घटना के बाद, मनोरमा ने एक मित्र की भांति राम निहाल की से मदद मांगी थी और उसे जो है वह चिट्ठियां लिखा करती थी। अब उस चिट्ठियों के द्वारा जो राम निहाल को पता चला है, उसी का वर्णन हो रहा है। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहन लाल अदालत से पागल मान लिए जाएं, कि अदालत उन्हें ये साबित कर दे कि वे पागल हैं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं। प्रबंधक मतलब मैनेजर, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी हैं। तो अब जो है वास्तव में ब्रजकिशोर जो है ये चाल चल रहे थे, वे उनकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार चाहते थे और इसलिए वो मोहन बाबू को की मानसिक स्थिति को इतना उन्हें मानसिक रूप से तकलीफ पहुंचाई थी, उन्हें मानसिक रूप से क्या कह सकते हैं, रोगी बना दिया था। संदेह ऐसा भर दिया था उनके मन में कि अदालत ही ये मान ले कि मोहनलाल जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं है और ब्रजकिशोर ही यह कार्य कर रहा था। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है कि हम दूसरों को मूर्ख बनाकर अपने काम निकालते जाते हैं। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। कि यहाँ पर देखिए अब पूरा क्लियर हो गया। जो चिट्ठियाँ वो कहानी के शुरू में जो फर्स्ट अनुच्छेद है, आपका पहला अनुच्छेद है, उसमें जो कहा गया है, अब मोहन जो है अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है और वो जो चिट्ठियाँ थी वो मनोरमा की थी, जो समय समय पर मनोरमा ने राम निहाल को लिखी थी।
अपने क्या क्या हो रहा है उसके साथ, मोहन बाबू को किस तरह से पागल घोषित कर दिया, पागल बनाए जाने का और प्रयास किया जा रहा है। राम निहाल फिर रुक गए। श्यामा ने फिर तीखी तीखी मतलब तेज या तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है। मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है, मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है। यहाँ पर राम निहाल इस बात का जिक्र करके, राम निहाल को संदेह है कि मनोरमा उससे प्रेम करने लगी है और यहाँ पर उसके साथ अपने संबंध कुछ रखना चाहती है। तो यहाँ पर वो श्यामा से कहता है, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रही है, इस समय में मनोरमा मुझे क्यों बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो मनोरमा तुमको प्यार करती है, वह दुष्चरित्र है, मतलब कि जिसका करेक्टर अच्छा ना हो, जो करेक्टरलेस हो, कि तुम क्या सोच रहे हो मनोरमा तुमसे प्यार करती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो, देखो देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही है। यह चित्र जो उसके हाथ में था, बंडल के बाद उसने एक लिफाफा पकड़ा था जिसमें चित्र था, तो उस चित्र के बारे में बात करती है। कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो। अब श्यामा जो है, मैंने आपको पहले बताया, एक सुलझी हुई महिला है, काफी समझदार है। उसने जितनी जिंदगी जी है उसके अनुभव के आधार पर व्यक्ति को पहचानती है। वह काफी मजबूत इरादे वाली है। उसने जैसे ही अपना चित्र देखा, उसे पता चला कि अरे तुम मुझसे क्या प्रेम करने का लड़कपन करते हो, यह अच्छी फांसी लगी है तुमको, मनोरमा तुमको प्यार करती है, तुम मुझको। उसने ये बात जो राम निहाल मन ही मन में रखे हुए था इतने दिन से, श्यामा ने उसको एक झटके में कह दिया कि तुम क्या सोचते हो, मनोरमा तुमसे प्यार करती है और मैं तुमको करती हूँ। मन के विनोद मतलब मनोरंजन के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, ये तुमने अच्छा अपने आप को बहलाने के लिए तुमने अच्छा उपाय निकाला है। इस तरह से तुमने, मनोरमा तुमसे प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मनोरमा तुमको प्यार करती है। तुम कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली, तभी तो तुम कायर हो, और अब तुमने परिस्थितियों का सामना करने के बजाय यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। राम निहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। यहाँ पर देखिए, राम निहाल की चोरी पकड़ ली थी श्यामा ने। अब जब आदमी की चोरी पकड़ ली जाती है, उसके मन में जो चल रहा है, सामने वाला जब जान जाता है, तब आदमी जो है उसे कुछ समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं। वही स्थिति राम निहाल की थी। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्रेम करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहाओ, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। देखिए, श्यामा ने राम निहाल को आदेशात्मक स्वर में कहा कि जो तुम सोच रहे हो वह सही नहीं है। मनोरमा जो है एक कष्ट में पड़ी हुई महिला है, वो तुम्हें मित्र की भांति तुम्हारी सहायता चाहती है, एक सहायक की भांति, एक मित्र की भांति। उसकी जाकर मदद करो, और तुम्हें यहाँ सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं, अभी तुम्हें यहीं रहना है, तुम इस भागो मत परिस्थितियों से। और साथ ही साथ उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो, एक मित्र की भांति जाकर उसकी रक्षा करो, और फिर तुम वापिस आ जाना। और जो तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी विचार है वह भी भ्रम है। तुमने जो भ्रम पाला है कि मैं तुमसे प्रेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकतर क्या होता है, मैत्री के किसी से भी हम मैत्री कर सकते हैं। हर रिश्ते की पवित्रता को समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा, मोहन बाबू संदेह के शिकार थे, राम निहाल भी संदेह का शिकार था। श्यामा ने राम निहाल के संदेह को दूर किया, और अवश्य ही जिस तरह से श्यामा ने राम निहाल के संदेह को दूर किया, उसी तरह अब राम निहाल जाकर जो
मोहन बाबू और मनोरमा के रिश्तों के अंदर संदेह की दीवारें आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस कहानी में आपने देखा कहानी के मुख्य पात्र राम निहाल, मोहन बाबू, मनोरमा, श्यामा, ये सभी अपनी अपनी भूमिका अदा करते हुए कहानी को पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका शीर्षक संदेह जो है उसको उसी शीर्षक जो है ये भी वैज्ञानिक आधार पर ही है। ये भावनाओं से जुड़ी कहानी है जिसे लेखक ने वास्तविक रूप देने का प्रयास किया है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर मनुष्य के जीवन में संदेह जैसा मनस्थिति बनी रहती है तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। संदेह अविश्वास को जन्म देता है, रिश्तों को कमजोर बनाता है और गहरे से गहरे रिश्ते को भी तोड़ डालता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है और राम निहाल श्यामा के कहने पर उठकर नहाने चला गया। आशा करती हूँ ये कहानी, जिसका सरल अर्थ करते हुए व्याख्या करते हुए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उसमें मैं सफल रही होंगी। और इस कहानी को यदि आप पूरे मन से ध्यान से पढ़ेंगे तो कहानी कठिन नहीं है। रिश्तों और मनस्थिति पर आधारित ये कहानी काफ़ी रोचक कहानी है, सरल कहानी है। आप इसको समझने के अंदाज से पढ़िए। अगर आप इसको कठिन कहानी समझकर पढ़ेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में किसी अन्य पाठ के साथ।